गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं वारिश अजहर, आपके साथ जनहित में आपका स्वागत है। जनहित में आज हम बात करेंगे यूपी में एक बार फिर ऑनलाइन हाजिरी। यूपी के परिषदी टीचरों के लिए राज्य सरकार ने ऑनलाइन हाजिरी को अनिवार्य कर दिया है। एक बार फिर से नियम लागू किया है और इससे पहले भी नियम लागू किए गए थे, लेकिन विरोध के बाद उसे वापस लेना पड़ा था। लेकिन अब ऑनलाइन हाजिरी होगी, ये रिपोर्ट देखिए। के टीचरों के लिए ऑनलाइन हाजिरी उन्हें विचलित करने वाली है। दरअसल राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा निदेशक के नाम से नया आदेश जारी किया है, जिसमें परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के लिए ऑनलाइन हाजिरी को अनिवार्य किया गया है। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब सरकार ने स्कूलों में ऑनलाइन हाजिरी दर्ज कराने का आदेश दिया है। इससे पहले भी ऐसे ही आदेश का शिक्षकों ने जबरदस्त विरोध किया था, जिसके बाद सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा था और एक समिति गठित करनी पड़ी थी। बहरहाल अब नए आदेश में शिक्षकों की हाजिरी दर्ज करने के लिए स्कूल शुरू होने के बाद 1 घंटे की मोहलत दी गई है, लेकिन ये साफ है कि हाजिरी ऑनलाइन ही लगेगी। शासनादेश में कहा गया है कि इस 1 घंटे की अवधि के बाद डिजिटल सिस्टम ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। क्या है शिक्षकों की मांग? मांगे पूरी होने बिना इस आदेश को लागू करने पर आपत्ति। ELCL की सुविधा, आधे दिन का अवकाश, मेडिकल की सुविधा, सामूहिक बीमा, गृह जिले में तैनाती, गैर शिक्षक कार्यों से मुक्त रखने की मांग। आपको बता दें कि जिन स्कूलों में खराब नेटवर्क की समस्या है, वहां के लिए भी व्यवस्था साफ कर दी गई है। नेटवर्क की दिक्कत होने पर शिक्षक की उपस्थिति ऑफलाइन मोड में रिकॉर्ड हो जाएगी। जैसे ही नेटवर्क आएगा, ये ऑफलाइन रिकॉर्ड की गई हाजिरी ऑटोमेटिक ऑनलाइन डिजिटल सिस्टम से लिंक हो जाएगी। स्कूलों के प्रधानाध्यापक ये प्रेजेंट अपडेट करेंगे। अगर प्रधानाध्यापक इस पर आपत्ति जताते हैं तो उनसे चार्ज लेकर किसी अन्य योग्य अध्यापक को ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। बता दें कि प्रदेश में 1.33 लाख परिषदीय विद्यालयों में तैनात 4,50,000 शिक्षकों पर इस फैसले का असर पड़ेगा। वहीं ये जानकारी सामने आई कि अनुपस्थिति के संबंध में बिना कारण बताओ नोटिस जारी किए और बिना शिक्षिका पक्ष जाने शिक्षकों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अपर मुख्य सचिव ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा को जारी निर्देश में कहा कि वे इस निर्णय के अनुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित कराते हुए इसे शासन को अवगत कराएं। बता दें कि 2024 में शिक्षकों के लिए डिजिटल अटेंडेंस लागू करने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन शिक्षकों ने इसका विरोध किया। इसके बाद तत्कालीन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में समिति बनाकर शिक्षकों की मांगों पर निर्णय करने की बात कही गई। इसके बाद ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। वहीं हाईकोर्ट ने 16 अक्टूबर को शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए आदेश जारी किया था। इसी क्रम में विभाग ने एक समिति का गठन किया। इसमें महानिदेशक स्कूल शिक्षा, निदेशक समाज कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, निदेशक बेसिक शिक्षा और CRT BSA लखनऊ और CBSE के पूर्व चेयरमैन शिक्षक शामिल थे। इन्हीं 6 नंबर को हुई बैठक के तहत ये निर्देश जारी किए गए। शिक्षक नेताओं ने बिना शिक्षकों की मांग पूरे हुए इस आदेश को लागू करने पर आपत्ति दर्ज कराई। इनमें शिक्षक नेताओं ने बिना शिक्षकों की मांग पूरी हुए इस आदेश को लागू करने पर आपत्ति दर्ज कराई। इनमें शिक्षकों को ELCL की सुविधा, आधे दिन का अवकाश, मेडिकल की सुविधा, सामूहिक बीमा, गृह जिले में तैनाती और गैर शिक्षक कार्यों से मुक्त कर रखने की मांगे शामिल हैं। परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के लिए एक बार फिर राज्य सरकार ने जो है ऑनलाइन हाजिरी की जो है आदेश जारी कर दिए हैं। इससे पहले भी राज्य सरकार जो है
इस ऑनलाइन हाजिरी के आदेश जारी किए थे, उसके बाद शिक्षकों ने काफ़ी विरोध किया था और अपने आदेश को वापस लेना पड़ा था। लेकिन एक बार फिर आदेश करने के बाद एक उनको सहूलियत जरूर दी गई है कि 1 घंटे तक जो है शिक्षक के ऑनलाइन का इंतजार किया जाएगा और उसके बाद जो है ऑनलाइन की सुविधा को बंद कर दिया जाएगा। अब ये देखना है कि शिक्षक इस आदेश के बाद आगे के क्या निर्णय लेते हैं। कैमरामैन आदित्य के साथ मनीष तिवारी, के न्यूज, लखनऊ। तो साफ तौर पे आपको बता दें, एक बार फिर ऑनलाइन हाजिरी का आदेश जारी किया। इससे पहले भी आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ है, जब सरकार ने स्कूलों में ऑनलाइन हाजिरी दर्ज करने का आदेश दिया था इससे पहले भी, लेकिन जिसके बाद इस फैसले को वापस लेना पड़ा था क्योंकि इसका विरोध का सामना करना पड़ा था। शिक्षकों ने जबरदस्त तरीके का जमीनी स्तर पर प्रदर्शन किया था, अपनी तमाम मांगे उन्होंने रखी थी और एक बार फिर से अब उसमें संशोधित करके थोड़ा सा वक्त देकर और एक बार फिर से इस आदेश को लागू किया जा रहा है। स्कूलों में ऑनलाइन अटेंडेंस का ये नया नियम है जिसमें 1 घंटा मोहलत फिर आपको दी जाएगी। क्या पूरी होगी शिक्षकों की मांग, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। साथ ही साथ ऑफलाइन हाजिरी का ऑटोमेटिक सिंक हो जाएगी ये, कि अगर आप ऑफलाइन भी लगाते हैं तो जैसे ही इंटरनेट आएगा या तो आपकी वो अटेंडेंस लग जाएगी। तो कई सुविधाएं भी इसमें मुहैया कराई गई, लेकिन इसके बीच कई मांगे भी हैं। इनमें शिक्षकों का ELCL की सुविधा, आधे दिन का अवकाश, मेडिकल की सुविधा, सामूहिक बीमा, गृह जिले में तैनाती, गैर शिक्षक कार्यों में मुक्त रहने की तमाम मांगे भी शामिल हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसमें विवेक पांडे, समाजवादी पार्टी के नेता, हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है विवेक जी। आलोक त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, आलोक जी बहुत बहुत स्वागत है। कुलदीप मलिक, शिक्षक संघ के नेता, हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है। अपर्णा दुबे, सोशल एक्टिविस्ट, हमारे साथ जुड़ गई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनीष तिवारी, लखनऊ से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ हैं और आशीष तिवारी, बीजेपी के नेता भी इस वक्त हमारे साथ। आशीष जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रुक करते हैं मनीष, ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह का आदेश आया हो ऑनलाइन अटेंडेंस का। इससे पहले भी आया था और अब आया। अब जो इसमें कुछ संशोधन किया गया है, कुछ चीज़ें ऐड ऑन की गई हैं, उसको लेकर जो तमाम शिक्षक हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है, मैं चाहूँगा बताएं मनीष। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से जो है यहाँ पर परिषदीय जो स्कूल हैं उनकी स्थिति और शिक्षकों की एब्सेंट को देखते हुए इस सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया था और ये 2024 के में ये निर्णय लेने में सरकार की पहल रही थी। उनके द्वारा कहा गया था कि ऑनलाइन अटेंडेंस शिक्षकों की होगी जिससे कि वो टाइम पर आ सके और स्कूलों में टाइम दें जिससे बच्चों को अच्छी तरीके से शिक्षा मिल सके, जो सरकार का ये तर्क था। लेकिन जिस प्रकार से इसका विरोध उसमें काफ़ी उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षकों के संघ के द्वारा किया गया था, जिसके चलते जो है सरकार के द्वारा उनके अपने निर्णय को जो है वापस लेना पड़ा था। और उसके बाद जो है अब देखा जाए फिर एक बार जो है प्रशासन और सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस होगी और जिस प्रकार से उनको हालांकि 1 घंटे की सहूलियत जरूर दी गई है, लेकिन उसके बाद जो है वो सहूलियत को ख़त्म कर दिया जाएगा 1 घंटे के बाद। तो कहा जाए जिस प्रकार से जो है शिक्षक ने पिछले ही बार काफ़ी उनके अंदर आक्रोश था और उनके द्वारा जो है इस पर जो है काफ़ी विरोध जताया गया था। अब ये देखना है जिस प्रकार से फिर एक बार ये आदेश सामने आया है और सहूलियत हालांकि दी गई है, लेकिन आप शिक्षक इस बात को मानते हैं या नहीं, क्योंकि शिक्षकों का कहना है कि उनको शिक्षा के अलावा जो है या तो कभी चुनाव में ड्यूटी कहीं लगा दी जाती है या किसी का अन्य कार्यक्रम में भी जो है उनकी ड्यूटी लगा दी जाती है, तो उसका उनको अलग से भी कार्य करना पड़ता है। इसका एक सबसे बड़ा उनके द्वारा जो है ये बात रखी गई थी, जिस पर उनके द्वारा PA और DA की बात की गई थी कि जिस प्रकार से जो एक्स्ट्रा वर्किंग हमसे कराई जाती है तो उसका जो मुझे पैसा मिलना चाहिए। ELCL इन सभी चीज़ों की मांग उनके द्वारा की गई थी। अब ये देखना है कि एक बार फिर आदेश पारित किया गया है। इस आदेश के पारित करने के बाद शिक्षक संघ के लोग जो है अपना क्या कदम उठाते हैं या इस आदेश को जो है वो मान लेते हैं। जी ठीक है मनीष, मैं आऊँगा आपके पास। हमारे साथ कुलदीप मलिक, शिक्षक संघ के नेता हैं,
कुलदीप जी क्या कहेंगे? 24 में हमने देखा था शिक्षकों के लिए डिजिटल अटेंडेंस लागू करने का आदेश जारी हुआ, फिर विरोध हुआ, फिर ये ठंडे बस्ते में गया, फिर से सरकार इसको लागू कर रही है। तो क्या कहना चाहेंगे आप लोग? हाँ, अनम्यूट कर लो, बोले अनम्यूट करें। जी श्रीमान जी, देखिए, एक तो जो सरकार की मंशा है, क्या सरकार शिक्षकों को चोर मान ली? क्या शिक्षक चोरी कर रहा? क्या शिक्षक अपने शैक्षणिक संस्थान में सही समय पे नहीं जा रहा? क्या वो वहां पे अपना सही समय नहीं दे रहा? तो कहीं ना कहीं सरकार की अगर इस तरीके की मंशा है कि भाई शिक्षक चोर है, तो सरकार को ये मंशा बदलनी पड़ेगी। अब पहले वाला समय नहीं रहा। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं तो एक ऐसे परिवार से हूं जहां पे मेरे मम्मी पिताजी भी शिक्षक थे, मेरे बाबा जी भी शिक्षक थे, और वर्तमान में मैं खुद तो खैर प्राइवेट क्षेत्र में काम कर रहा, लेकिन शिक्षक नेता के रूप में मैं सरकारी शिक्षकों को भी देख रहा। भाई आज के समय में तो सरकारी शिक्षक के ऊपर इतना प्रेशर है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। अभी आप बता रहे सारे काम तो सरकारी शिक्षक करेगा। आप चुनाव का काम लो, वर्तमान में एसआईआर चल रही, सारे के सारे शिक्षक एसआईआर में ड्यूटी दे रहे और शिक्षक आत्महत्या करने लग रहे। कहीं ना कहीं हमें ये सारी बातें सोचनी पड़ेगी, और बिल्कुल गंभीरता के साथ डॉक्टर कुलदीप मलिक इस बात को कह रहा कि सरकार कहीं ना कहीं शिक्षकों को समाज के अंदर एक विलन के रूप में जो है प्रदर्शित करना चाह रही। क्यों भाई? क्या ये ऑनलाइन अटेंडेंस केवल शैक्षणिक संस्थानों में ही लगेगी? मैं अगर सीधी बात कहूं तो आपको ऑनलाइन अटेंडेंस, क्योंकि आप नेता है, जैसा कि आपने बताया, तमाम लोग आपसे जुड़े हुए, क्या आपको सरकार का ये आदेश माने नहीं? नहीं, देखिए, अगर आप व्यक्तिगत तौर पे मेरी राय जानना चाह रहे तो भाई ये सरकार शिक्षकों को ऐसे बांध तो रख नहीं सकती, और बिल्कुल गंभीरता से मैं इस बात को कह रहा। भाई एक बात बताओ, क्या इन अधिकारियों की ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं होनी चाहिए? क्या इन शिक्षकों के ऊपर जो जिला लेवल पे, प्रदेश लेवल पे जो अधिकारी काम कर रहे हैं, भाई ये तो इस तरीके से भ्रष्टाचार भी करेंगे। सरकार भ्रष्टाचार के ऊपर तो कुछ नहीं बोल रही। एक एक डीआईएस ऑफिस के अंदर किस तरीके का भ्रष्टाचार है, श्रीमान जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और ये बात डॉक्टर कुलदीप मलिक की सरकार तक जाए कि शिक्षक को अगर कोई काम अपना कराना है तो बगैर पैसे दिए वो काम नहीं होता। इनफैक्ट अगर मृतक आश्रित पे भी कोई नियुक्ति हो है तो पैसा देना पड़े, पैसा। इस तरीके का भ्रष्टाचार है। अगर सीसीएल भी एक शिक्षक को जो है वो अप्रूव करानी पड़े तो उसके लिए भी पैसा देना पड़े, और ये पैसा नीचे से लेकर ऊपर तक बट रहा। मैं आपको ये भी बता दूं, तो इस भ्रष्टाचार पे सरकार अंकुश क्यों नहीं लगाती? कहीं ना कहीं सरकार शिक्षकों की छवि बिगाड़ना चाह रही। ठीक है, कुलदीप जी आपके पास आऊंगा। अशोक तिवारी जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ है। अशोक तिवारी जी क्या कहेंगे? जो बात कुलदीप जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई अधिकारियों की आप बायोमेट्रिक अटेंडेंस की बात नहीं कर रहे हैं, शिक्षकों के पीछे पड़े हुए हैं, शिक्षकों को चोर साबित करने में लगे हुए हैं, समाज में उनकी अहमियत को गिराया जा रहा है ये कर कर। क्या कहेंगे इसको लेकर अशोक तिवारी जी? आशीष तिवारी जी। मेरा नाम आशीष है। जी आशीष तिवारी जी, आप आदर चाहते बोलिए। दूसरी चीज, मैं बड़ी विनम्रता से कुलदीप मलिक जी चूंकि शिक्षक हैं, और मैं स्वयं भी एक शिक्षक का पुत्र हूँ, मेरी दादी भी शिक्षक हैं, मेरे भाई भी शिक्षक हैं, तो मैं शिक्षक की फैमिली से आता हूँ। तो बड़ी विनम्रता से मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि जो लोग अटेंडेंस लगाते हैं वो चोर नहीं होते हैं। इनफैक्ट भारतवर्ष में जितने भी लोग हैं, किसी भी सेक्टर में काम करते हो, अगर वो अटेंडेंस लगाते हैं तो वो चोर नहीं है। ऐसे शब्दों का प्रयोग आप ना करें तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि अटेंडेंस लगाने वाला चोर नहीं होता है। जो अटेंडेंस नहीं लगा रहा है और आनाकानी कर रहा है अटेंडेंस लगाने में, मैं वो तो बोलूंगा नहीं कि वो चोर है, वो क्यों नहीं लगाना चाह रहा है, उसके पीछे के क्या कारण है। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि हमारे साथ में जो हमारे एंकर महोदय बैठे, निश्चित तौर पर ये भी जब ऑफिस आते होंगे तो ये भी अपनी हाजिरी जरूर लगाते हैं, और अगर ये लगाते हैं तो ये चोर नहीं है। और भारतवर्ष में काम करने वाला हर सेक्टर का व्यक्ति जो अटेंडेंस लगा वो चोर नहीं। इसलिए अगर शिक्षकों को भी अटेंडेंस लगाने की बात कही जा रही है तो उसको इस शब्द से अटेंडेंस से इतर भी आशीष जी उनकी कई सारी मांगे हैं, मेडिकल की सुविधा हो, सामूहिक बीमा हो, गृह जिले में तैनाती हो, आधे दिन का अवकाश हो। हाँ सुन लीजिए, मैं सबका जवाब देता हूँ।
देखिए, आपकी एक मांग होना अलग चीज हो सकती है। आपकी अपनी मांगे हैं, एक नहीं, आपकी 100 मांगे हो सकती है, वो विषय ही दूसरा है। लेकिन ये जहां तक ऑनलाइन अटेंडेंस की बात है, तो ये सिर्फ सरकार की मंशा या इच्छा नहीं है। ये हाई कोर्ट का भी ये आदेश है, 16 का आदेश है, आपको पता होगा। उसके बाद जब ये पहली बार सरकार ने इस तरीके का मंशा जाहिर करी थी कि ऑनलाइन अटेंडेंस हो, तब इसका भारी विरोध हुआ था। विरोध के बाद में एक कमेटी बनाई गई थी, और वो जो कमेटी थी, उस कमेटी में भी शिक्षक रखे गए थे, उनका भी ये सुझाव है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सरकार और न्यायालय और जो कमेटी है, ये तीनों का विचार है। इसलिए सरकार को इसमें सिर्फ दोषी न ठहराया जाए। दूसरी बात, ये जो ऑनलाइन ये प्रणाली करी जा रही है, ये शिक्षकों के ऊपर दबाव के लिए नहीं है, ये पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए है। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो शिक्षक अनुशासन की शिक्षा देता है, जो अनुशासित रहने की शिक्षा देता है, अगर उसको खुद नहीं अनुशासन का वो पालन करेगा, तो इसका एक दुष्प्रभाव जाएगा। तो इसके लिए बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जो इनकी मांगे थी कि नहीं, शिक्षक कहीं दूर से आते हैं, उनको अगर लेट हो जाए तो 8 बजे पोर्टल बंद हो जाएगा। तो उसके लिए भी सरकार ने सुविधा दी कि आप जो आपका टाइम है, उसके 1 घंटे के बाद तक आप उसमें अपना अटेंडेंस लगा सकते हैं। तो ऐसे करके कई सुविधाएं भी दी गई है। इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि विरोध जैसा कुछ है, बल्कि मैं तो कुलदीप मलिक साहब से कहूंगा कि आपको आगे बढ़कर इस तरीके की जो चीजें हैं, ठीक, मैं आशीष तिवारी जी, हाँ ठीक, अच्छी बात आपने कही। मैं आऊंगा इस पर भी सवाल का जवाब लूंगा कुलदीप जी से। लेकिन हमारे साथ अपर्णा दुबे जी, सोशल एक्टिविस्ट है। अपर्णा दुबे जी, सरकार के इस फैसले को किस तरह से देखते हैं, जो संशोधित करके लाया जा रहा है, जिसमें बायोमेट्रिक अटेंडेंस है, जिसमें कुछ 1 घंटे का वक्त भी दिया जा रहा है, कुछ चीजें दी जा रही हैं, लेकिन उसके अलावा जो परेशानियां जो कुलदीप मलिक जी और तमाम शिक्षक बता रहे हैं, वो भी अहम है कि वो कह रहे हैं हमारे ऊपर वर्कलोड इतना है, तमाम चीजें हैं। और जो बात खासकर तौर पर उनके नेता ने बताई, किस तरह से देखती हैं इस आदेश को, इस फैसले को, जो पहले आया था और उसके बाद फिर मंथन चिंतन करके फिर से आया है, किस तरह से देखती है अपर्णा दुबे जी? नमस्कार। मैं ये सरकार के इस फैसले से पूरी तरह सहमत हूं, क्योंकि जो अभी बात की है कि कहीं भी आपकी उपस्थिति, आप कहीं भी कार्य करते हैं, किसी संस्थान, सरकारी संस्थान में चाहे प्राइवेट में, हर जगह आपकी उपस्थिति दर्ज की जाती है, आपकी अटेंडेंस देखी जाती है। तो अगर आपको इस बात का भय नहीं है, डर नहीं है कि मैं अपनी काम से चोरी कर रहा हूँ, जैसा कि कुलदीप जी ने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया कि चोर या इस तरह की चीजें नहीं बोलनी चाहिए। अगर आप अपनी जगह सही हैं तो आपको अटेंडेंस से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ, इस तरह की बात जरूर मैं उनसे सहमत हूँ कि जो लगातार सरकारी और भी कार्य होते हैं, उनमें टीचरों को बहुत इन्वॉल्व किया जाता है, उस पर जरूर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि शिक्षा एक बहुत अहम मुद्दा है और प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल तक, 8th तक के बच्चों की शिक्षा बहुत ही जरूरी होती है, बहुत बेसिक चीजें हैं, इन पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए शिक्षकों को बहुत ज्यादा अन्य कामों में ना उलझाया जाए, बच्चों की शिक्षा पे फोकस किया जाए। इस बात से मैं जरूर जानना चाहूंगी कि बहुत सारी चीजों में शिक्षकों को एक्स्ट्रा काम दिया जाता है, कहीं कहीं ड्यूटी लगाई जाती है, पर इलेक्शन में देखिए सभी की ड्यूटी लगती है। इलेक्शन एक हमारे देश का बड़ा उत्सव है, चुनाव जो होता है उसमें सभी लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसमें शिक्षकों को छूट दी जाए। लेकिन हाँ, उसके अलावा और कहीं चीजें हैं इस तरह की जहां शिक्षा बाधित होती है, तो उसमें मैं कहना चाहूंगी कि इस पे जरूर ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ आलोक त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आलोक त्रिपाठी जी, आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं, और जिसमें जो सुधार किए गए हैं और जो मांगे साफ तौर पे जो शिक्षक संघ के नेता हैं उनकी हैं, जो बातें सामने आ रही हैं, क्या कहेंगे आलोक जी? देखिए आर्य जी, सरकार का निर्णय है, मानना पड़ेगा सभी को। और मुझे लगता है कि इसमें जो दिक्कत आ रही है, या जो भी शिक्षकों को दिक्कत होगी, वो उन शिक्षकों को दिक्कत होगी जो दूर दराज से डेली अप डाउन करके पढ़ाने जाते हैं। वो चूंकि, और जो जिन स्कूलों में उनकी मतलब ड्यूटी है, जहां पढ़ाना है, वो रोड से, शहर से या कस्बे से काफी अंदर होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा उनको दिक्कतें होंगी। शायद वो 8 बजे या 10 बजे पहुंचते थे। हाँ, उसमें 1 घंटे का सर वेवर टाइम दिया गया, 1 घंटे का समय दिया गया। अटेंडेंस की नई प्रणाली अब ले आई गई।
नहीं यार भाई, 1 घंटे का समय दिया गया है, लेकिन आज भी बहुत बड़े संख्या में ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे बहुत देरी से लोग टीचर पहुंचते थे, क्योंकि वो रोड से काफी दूर थे। गांव तस्वीर में, तहसीलों में आप देखिए, राजधानी की अगर हम बात छोड़ दें, अगर अन्य जिलों की करे, और बड़ा लापरवाही भी थी सबकी, हम नहीं कह सकते, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में लोग जाते भी नहीं थे, सब चीजें हो जाती थी। तो कहीं ना कहीं इससे एक दिक्कत तो आएगी आपको। जब मजबूरी में आपको वहीं स्थान पर रहने की मजबूरी होगी, आपको वहीं 1, 2, 4, 5 किलोमीटर दूरी पर रहना पड़ेगा, डेली हो सकता है आप अप डाउन ना कर पाए, तमाम चीजें होंगी। लेकिन दूसरी बात ये भी एक, जैसे आपने शिक्षक नेता ने कहा कि ठीक बात, शिक्षकों पे ही आपने लागू कर दिया, शिक्षकों की ड्यूटी है, और भी विभाग है, सब जगह लागू करिए, सबको अटेंडेंस देना चाहिए। ये तो सभी के लिए लागू होना चाहिए और इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि सरकार कई बार तमाम चीजें लागू करती है, और लेकिन वो कुछ दिन चलता है, उसके बाद चल नहीं पाता है। कहीं ना कहीं चीजों के विरोध होने लगता है, या वो जो अधिकारी के ऊपर, जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है, वो जिम्मेदारी खुद नहीं निर्वहन कर पाते हैं। क्योंकि जब आप अटेंडेंस चेक करेंगे तो मजबूरी है, आपको भी समय पे आना पड़ेगा। आप ही समय पे नहीं आएंगे तो आप दूसरे के अटेंडेंस कैसे चेक करेंगे? तो ये तमाम ऐसी योजनाएं होती हैं जो धरातल पे पहुंचने से पहले ही टूट जाती है। लेकिन मुझे लगता है ये दोबारा फिर से ये व्यवस्था की गई है, और शिक्षकों को भी इसमें मानना पड़ेगा, क्योंकि सरकार का निर्णय है और कोई इसमें गलत नहीं है। किसी को भी आप पढ़ाने जा रहे हैं, आप समय पे पहुंच रहे हैं। हाँ, जो लोग लापरवाही थे, जो आते नहीं थे स्कूलों में पढ़ाने, प्रिंसिपल से या वहां के अध्यापकों से सेटिंग कर लेते थे, उन लोगों को जरूर दिक्कतें होंगी। लेकिन और जो रूटीन में आते थे पढ़ाने, उनको नहीं दिक्कत होगी। हाँ, जो बहुत दूर से महिलाएं टीचरें आती थी, उनके लिए भी थोड़ी समस्याएं आएंगी। उसके लिए सरकार ने 1 घंटे का समय जरूर दिया है, अब उसमें उनको एडजस्ट करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जो डेली अप डाउन का सिस्टम था, उसमें काफी हद तक बाधा आएगी। ठीक है, बाधा आएगी, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मांगे क्या है, और मनीष के पास भी जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे जो ज़मीनी स्तर पर आखिरकार इस आदेश को लेकर जो तमाम शिक्षक हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या मांगे। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यूपी में फिर ऑनलाइन हाजिरी, और ऑनलाइन हाजिरी को लेकर अब साफ तौर पर शिक्षक वर्सेस सरकार भी नजर आ रहा है। ये मुद्दा तूल ना पकड़े, ये फिलहाल बड़ी बात होगी। लेकिन इन सब के बीच मनीष हमारे साथ है। मनीष, 6 नवंबर की बैठक के तहत ये निर्देश साफ तौर पे जारी किया गया, लेकिन क्या कोई दिन तारीख तय हो पाई है? क्योंकि शिक्षक नेता इसको लेकर आपत्ति साफ तौर पर जता रहे हैं, लेकिन इस बार सरकार इसे लागू कब तक करेगी, इसको लेकर कोई जानकारी मनीष? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से ऑनलाइन की अटेंडेंस की सरकार बात जरूर कर रही है, और अगर हम उत्तर प्रदेश के ऐसे काफ़ी स्कूल हैं, अगर कल की एक खबर थी जिसमें अगर देखा जाए तो ऐसे ऐसे स्कूल थे जहां पर अभी तक इंटरनेट की सुविधा ही नहीं है, वाईफाई की सुविधा नहीं है। तो अभी जिस प्रकार से आदेश तो पारित कर दिया गया है, लेकिन अभी जो समय लगेगा, जिस प्रकार से जिन स्कूलों में अभी इंटरनेट नहीं है, वाईफाई की सुविधा नहीं है, बाकी सुविधाएं होनी चाहिए स्कूल के अंदर, वो उनको जो है मुहैया सरकार के द्वारा कराना है, उसके लिए बजट पारित करना है। तो कहा जाए डिजिटल स्कूलों की बात जरूर की जा रही है, डिजिटल अटेंडेंस की बात की जा रही है, लेकिन अभी ये कागज में है, और अभी बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं उत्तर प्रदेश में जहां पर इन सुविधाओं के देने के बाद जो है आगे की ये प्रक्रिया रहेगी। हालांकि अब ये देखना है कि जिस प्रकार से शिक्षक संघ के द्वारा जो है इस आदेश को लेकर के क्या निर्णय लिया जाता है, वो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अगर वो कोई भी आंदोलन या कोई भी विरोध नहीं करते हैं तो सरकार के लिए भी अभी थोड़ा वक्त लगेगा उन स्कूलों तक जो है ऑनलाइन करने के लिए, जिन स्कूलों तक अभी तक जो है इंटरनेट, इन सब डिजिटल जो क्लासेस हैं, की सुविधाएं अभी पहुंचाने के लिए एक समय पीरियड लगेगा। उन सब अब देखना है कि कब से ये शुरुआत होती है। अभी जो है सिर्फ आदेश पारित किया गया है। जी ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। कुलदीप मलिक जी, आप क्या कहेंगे? जो बात थोड़ी देर पहले बीजेपी के नेता आशीष तिवारी जी ने कही, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या मांगे हैं
और क्या ये जो आदेश है जमीनी स्तर पर लागू होता है तो क्या आप उसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या किस तरह के बदलाव जो है वो जिसे कह सकते हैं शिक्षक संघ के लोग चाहते हैं, मैं जानना चाहूंगा। मान जी, जहां तक इस आदेश को शिक्षक मांगेगा या नहीं मांगेगा तो ये व्यक्तिगत डॉक्टर कुलदीप मलिक का डिसीजन नहीं, ये तो शिक्षक का जो संगठन है, अलग अलग संगठन, वो डिसाइड करेंगे। लेकिन हाँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं, जो हिंदुस्तान के लोग आपके चैनल को देख रहे, मैं ये बात बताना चाह रहा कि क्या सरकार का ध्यान केवल और केवल शिक्षा क्षेत्र में एक ही मुद्दे को लेकर जा रहा कि भाई इन शिक्षकों की अटेंडेंस ऑनलाइन हो? क्या सरकार का ध्यान, या सरकार को ये नहीं पता कि इस देश में शिक्षा का बजट बढ़ना चाहिए? देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का सपना है, हम सभी का सपना है कि ये देश विकसित बने, और कम से कम हर किसी को इस बात का पता कि विकसित देश को बनाने का जो रास्ता है वो डॉक्टर कुलदीप मलिक की तो एक लाइन बन चुकी, वो केवल और केवल शिक्षा के गलियारे से होकर गुजरता है। हर विकसित देश को देखो, विकसित देश के अंदर जो शिक्षा का बजट है वो जीडीपी का 6% या उससे ज्यादा है। वो आपकी बात कुलदीप जी ठीक है, हाँ, वो बात ठीक है, लेकिन अगर उसको लेकर अटेंडेंस एक प्रक्रिया हो तो इसमें बुराई क्या है? हाँ, मेरी बात पूरी होने दीजिएगा। जी जी। अभी सरकार की एक रिपोर्ट आई, ये रिपोर्ट मीडिया के अंदर भी गई और आपको भी पता होगा, इस देश के अंदर 1 लाख से ज्यादा ऐसे विद्यालय है, ऐसे स्कूल है जहां केवल और केवल एक ही शिक्षक काम कर रहा। क्यों भाई, जब सरकार की रिपोर्ट ये है तो सरकार इनमें नियुक्तियां क्यों नहीं करती? मैं फिर कह रहा, तीसरा मुद्दा, जितने शिक्षक है सारे के सारे पुरानी पेंशन स्कीम के तहत जो है पेंशन लेना चाह रहे, इन्हें नई पेंशन स्कीम में उलझा दिया। खुद सरकार के प्रतिनिधि पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन लेंगे और ये सारे के सारे नई जो है इन्हें नई पेंशन स्कीम में डालेंगे। तो सरकार को ये मुद्दे तो नजर नहीं आते जो इतने गंभीर मुद्दे हैं। आप शिक्षा व्यवस्था को देखो, धीरे धीरे शिक्षा व्यवस्था सरकार चौपट करती जा रही, प्राइवेटाइजेशन बढ़ता जा रहा। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाह रहा कि आने वाले टाइम में और अभी भी गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा? आप देखिए, जितने भी बड़े बड़े संस्थान हैं, बड़े बड़े संस्थानों में भारी भरकम फीस है, कहां से ये पैसा आएगा? गरीब अपने बच्चों को जो है कहां से पैसा देके पढ़ाएगा? और श्रीमान जी, जरा हिंदुस्तान के लोग और सरकार इस बात को समझे कि सरकार के 3 मेन काम है, एक है शिक्षा का, दूसरा है चिकित्सा का, तीसरा है सुरक्षा का। अब सरकार अपने ये 3 मेन काम तो कर नहीं रही और सरकार ये खमखा अभी कुलदीप मलिक जी, अगर मैं समझना चाहूँ कुलदीप मलिक जी, अभी जो बैठक हुई 6 नवंबर को, जिसमें महानिदेशक स्कूल शिक्षा मौजूद थे, निदेशक समाज कल्याण अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड, निदेशक बेसिक शिक्षा SCRT, BSA लखनऊ, CBSE के पूर्व चेयरमैन, ये तमाम लोग जो मौजूद थे, और उसको लेकर जो ये आदेश जारी किया गया है 6 नवंबर को लेकर, जो कुछ अमेंडमेंट किए गए जिसके बारे में ग्राफिक्स के जरिए भी हम बता रहे हैं, तो क्या उन तमाम चीजों को ले, क्या इससे इतर भी आपकी कुछ मांगे हैं या नहीं? हाँ जी, देखिए श्रीमान जी, जो अमेंडमेंट किए गए, अगर डॉक्टर कुलदीप मलिक व्यक्तिगत तौर पे अपनी बात करें तो मैं सरकार के इन कदम का मैं स्वागत कर रहा, ठीक है। लेकिन जैसे पूर्व में भी ये ऑनलाइन अटेंडेंस का आदेश आए थे और इसका शिक्षकों ने विरोध किया था और शिक्षकों ने ये कहा था, क्या अब आप विरोध करेंगे? अभी आप विरोध करेंगे? चाह रहे तो आप हमारी ये मांग जो है ये मांग भी पूरी करो। अभी आप हमारे एक साथी बता रहे, देखो बड़ी गंभीरता से कुलदीप मलिक इस बात को अलग अलग मंचों से कह रहा कि शिक्षक को पठन पाठन का काम तो सरकार करने नहीं दे रही, और ये जो दूसरे काम है, चुनाव के काम है। अभी मैं देख रहा था एक बहन जी जो है इस बात की भी तरफदारी कर रही कि भाई शिक्षकों की जो है चुनाव में ड्यूटी लगनी चाहिए। क्यों भाई, शिक्षकों की ड्यूटी चुनाव में क्यों लगनी चाहिए? जब इस देश में 12 के 12 क्यों नहीं लगनी चाहिए? पहले आप इसका जवाब दीजिए मुझे। नहीं, अब आप मेरी बात का जवाब दीजिए कि क्यों नहीं लगनी चाहिए। चुनाव एक हमारे देश का बड़ा पर्व है, यहाँ हर व्यक्ति इंडिविजुअल इन्वॉल्व है, हर 1 to 1 व्यक्ति वोट करता है और हर व्यक्ति की इसमें जिम्मेदारी होती है। आप चुनाव को लेके बात नहीं कर सकते। मैंने बोला कि अन्य जगहों पे मैं आपके साथ सहमत हूँ, लेकिन चुनाव के लिए सहमत नहीं हूँ। अब मेरी बात सुनिए, आप इतनी देर से केवल पैसे के मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि पैसा बढ़ना चाहिए, आपका ये डिमांड पूरी होनी चाहिए। शिक्षा का स्तर कहाँ जा रहा है, इस पे कौन बात करेगा? शिक्षा का स्तर किस स्तर पे जा रहा है, आप उसकी बात कीजिए पहले। शिक्षक का क्या काम होता है? शिक्षक का काम होता है सही शिक्षा देना। शिक्षा का स्तर कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग, आप उस चीज को बात करिए ना। आपको
तनख्वाह बढ़ानी है, आपको कुलदीप मलिक जी, आपकी आवाज अब आपकी जो आवाज है वो नहीं आ पा रही है। शिक्षा की बात नहीं कर रहे, शिक्षा का स्तर कहाँ गिर रहा है जो आपका मेन मुद्दा है? आप क्या अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभा रहे हैं जो आप इतनी बड़ी मांगे रख रहे हैं? और आपकी समिति ने मिलकर जिसमें शिक्षा टीवी चैनल में देखिए, अपर्णा दुबे जी एक मिनट रुक जाए, अपर्णा दुबे जी एक मिनट रुक जाए, कुलदीप मलिक जी एक मिनट रुक जाए, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं चाहूंगा पहले तो आवाज को दुरुस्त किया जाए कुलदीप मलिक जी के। फिलहाल आशीष तिवारी जी क्या कहेंगे? कुलदीप मलिक जी कह रहे हैं कि भाई, और खासकर वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ बैठे हुए हैं जो मोटे तौर पर निकल गया शिक्षकों के, मैं मानता हूं कि शिक्षा में सुधार होना चाहिए, अटेंडेंस होनी चाहिए, प्रोफेशनल तरीके से वर्क होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उनकी जो समस्याएं हैं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भाई तमाम दबाव रहता है, काम का प्रेशर रहता है, और उससे बड़ी चीज वो ये कह रहे हैं कि भाई और भी अधिकारी विभाग है वहां पर ये अटेंडेंस प्रक्रिया क्यों नहीं लाई जा रही है? आखिर शिक्षकों के पीछे ही सरकार क्यों पड़ी हुई है? इसको लेकर आशीष तिवारी जी क्या कहेंगे, फिर मैं आगे आता हूं। जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ऑनलाइन अटेंडेंस क्यों ना हो, इसका अभी तक ये जवाब नहीं दे पाए हैं हमारे कुलदीप मलिक जी। कुलदीप मलिक जी ने इससे इतर समस्याएं अपनी गिनाई कि ये हमारी मांगे हैं, ये होना चाहिए, और चूंकि ये शिक्षक के साथ में नेता भी हैं तो वो झलक भी इनके में आ गई। ये शिक्षा को छोड़ के ये सरकार पर बता रहे हैं कि स्वास्थ्य की ओर क्या ये कर रही है सरकार, और इधर कहीं नहीं ध्यान दे रही, उधर कहीं, चूंकि वो नेता जुड़ा है तो नेतागिरी का कुछ पुट भी जाता है। हालांकि ये शिक्षक है तो इनको शिक्षक की ही बात करनी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, वो नेतागिरी का कुछ ऐसा मामला है कि वो हो ही जाता है। खैर, मैं ये कह रहा हूं कि ऑनलाइन अटेंडेंस क्यों ना हो, इसके लिए अभी तक ये कोई भी सही और सटीक जवाब नहीं दे पाए। इसके इतर इन्होंने सारी बात कर ली, मैं इनके साथ में हूं। आपकी जो भी मांगे हैं, आप जो मांग करना चाह रहे हैं, आपकी जो समस्याएं हैं, वो सब ऑनलाइन अटेंडेंस की समस्या से अलग समस्या है। आप उसको, आपकी मांग अगर मान लीजिए कोई भी मांग है, आप ये कह रहे हैं कि नहीं शिक्षक को चुनाव में नहीं जाना चाहिए या उधर ड्यूटी नहीं लगानी चाहिए, ये आपकी मांग हो सकती, लेकिन इस मांग का ऑनलाइन अटेंडेंस से क्या लेना देना है? आप वहां अटेंडेंस में इसको लेकर इसका ढाल बना के आप क्या चाह रहे हैं? और मैं कहना चाह रहा हूँ, देश के और हमारे उत्तर प्रदेश के जो ईमानदार टीचर है ना, जो अपना काम बहुत ईमानदारी से करते हैं, वो कह रहे हैं कि नियुक्ति नहीं हो रही है विद्यालयों में, टीचर नहीं है। वो 9 बजे का वक्त है, आशीष तिवारी जी, 9 बजे से आशीष तिवारी जी वो कह रहे हैं कि नियुक्ति नहीं हो रही है, विद्यालय में एक टीचर है कई जगहों पर। समस्या किन लोगों को हो रही है ये समझना पड़ेगा। समस्या उन लोगों को हो रही, जैसे कि अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने भी बताया कि वो लोग जो डेली अप डाउन कर रहे हैं, वो घंटा 2 घंटा, तो आप ये बताइए 5-6 घंटे की शिक्षा में 2 घंटे वो लेट पहुंचेंगे और 2 घंटे वो पहले निकल जाएंगे, तो ये तो सब लोग यहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं ना कि शिक्षा को जो समय होना चाहिए, जो नौनियाल है, जो भविष्य है देश के, उनके साथ में कहीं ना कहीं ये अन्याय हो रहा है। इस बात को भी हमें मानना चाहिए इस मंच पर। और मेरा सिर्फ ये कहना है डॉक्टर साहब से, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अटेंडेंस बहुत जरूरी चीज है, और अटेंडेंस के आड़ में अटेंडेंस जरूरी चीज है, नहीं ला सकते। ठीक है, मैं आऊंगा, आशीष तिवारी जी आऊंगा, सुभाष द्विवेदी जी समाजवादी पार्टी के नेता भी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है सुभाष द्विवेदी जी। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कुलदीप जी जल्दी से जवाब दे, फिर मैं आगे बढ़ूं। देखिए, जो भाजपा के प्रवक्ता साथी है, मैं इनकी बात का जवाब देना चाह रहा। इन्होंने मुझे ये कहा कि भाई कुलदीप मलिक के अंदर नेता की भी जो है झलक जो है मुझे नजर आ रही है और इन्हें नेतागिरी करनी चाहिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब तक देश की राजनीति में शिक्षक राजनीति में बढ़ चढ़ कर जब तक हिस्सा लेता रहा, तब तक इस देश की राजनीति भी सही रही और इसमें शिक्षा व्यवस्था की दशा और दिशा भी सही रही। आपने कहीं ना कहीं शिक्षकों को राजनीति से भी खत्म करने का काम करा। एक बात बताओ, शिक्षक तो समाज का आईना है, शिक्षक समाज के अंदर सबसे पढ़ा लिखा जागरूक इंसान है। अगर शिक्षक राजनीति की बात नहीं करेगा, अगर शिक्षक नेतागिरी नहीं करेगा, तो क्या इस देश में कौन नेतागिरी करेगा, कौन राजनीति करेगा? यही तो इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आज धीरे धीरे आपने शिक्षकों को खामोश कर दिया, शिक्षकों को राजनीति से दूर कर दिया। जब शिक्षक देश की राजनीति में शिक्षकों का बोलबाला था। आप श्रीमान जी जरा देखिए, भाजपा के प्रवक्ता इस देश में, मैं कुलदीप जी आपको रोक रहा हूं, एक बार इस वक्त हमारे पास आ रही है एक खबर बहराइच से में मिल रही, मैं रोकना चाहूंगा। बहराइच से इस वक्त एक खबर बता रहे हैं आपको
बहराइच हिंसा मामले में सजा का ऐलान हो गया है। बहराइच हिंसा मामले सजा का ऐलान हो गया। 9 आरोपियों को आजीवन कारावास। राम गोपाल हत्याकांड में फैसला आ गया है और 9 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। बहराइच हिंसा मामले में सजा का ऐलान, खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जिसमें 9 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बहराइच हिंसा मामले से जुड़ी बड़ी खबर, 9 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा। राम गोपाल हत्याकांड में ये फैसला आया है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं 13 अक्टूबर 2024 को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा के मामले में कोर्ट ने आज दोषियों को सजा सुनाई है। आपको बता दें, मुख्य आरोपी सरफराज को फांसी की सजा और उसके पिता 2 भाइयों समेत 9 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कड़ी सुरक्षा में सभी आरोपियों को कोर्ट लाया गया। और आप आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता सुभाष द्विवेदी, एक दर्शक हमारे साथ गिरीश शुक्ला भी जुड़े। गिरीश जी, मैं जाऊंगा, अपनी बात को जल्दी से रखें। मैं कहता हूं कि देश की जनता की आवश्यकता है, प्रदेश की संपूर्ण डिपार्टमेंट जितने हैं, चाहे वो सचिवालय हो, चाहे और कोई डिपार्टमेंट हो, टीचरों के अलावा सभी की अटेंडेंस इन और दोनों ऑनलाइन होनी चाहिए, क्योंकि बिना तनख्वाह जनता के पैसे से लेते हैं और जनता का काम नहीं जाते, समय से उपस्थित नहीं होते, समय से आते जाते नहीं, भाग जाते हैं काम से। सभी डिपार्टमेंटों में तनख्वाह होनी चाहिए और एक काम के लिए समान वेतन और समान नियम प्रत्येक प्रदेश में हर डिपार्टमेंट में लागू होना है। शिक्षा तो शिक्षा के हर एक डिपार्टमेंट में एक जैसी शिक्षा की व्यवस्था हो और एक जैसे लोगों को तनख्वाह आदि की सुविधा सब दी जाए, लेकिन हाजिरी इन और दोनों जनता की मांग है, जनता की आवश्यकता है, वो हाजिरी ऑनलाइन होनी चाहिए। इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हड़ताल और 5 वर्ष के लिए प्रदेश में प्रतिबंध गिरीश जी, बड़ी बात आपने कही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। हाजिरी होनी चाहिए बायोमेट्रिक, लेकिन इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, मोटे तौर पे गिरीश जी बात कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता सुभाष द्विवेदी हमारे साथ हैं। सुभाष द्विवेदी जी, टीचरों को लेकर, ऑनलाइन हाजिरी को लेकर जब अब नया आदेश साफ तौर पर आ रहा है जिसे सरकार लागू करने जा रही है, उसको लेकर क्या सोचते हैं समाजवादी पार्टी, बताएं। सरकार के अधिकतर निर्णय जो होते हैं, आदेश होते हैं, वो आनंद फानंद में होते हैं। किसी भी निर्णय या किसी चीज को लागू करने का उनका कोई रोड मैप सही तरीके से तैयार नहीं होता। आप अच्छी चीज है, आप ऑनलाइन करिए, बाकी चीजों में भी ध्यान दीजिए। आपके स्कूल जर्जर अवस्था में, आपके यहाँ शौचालय की स्थिति 0, आपके यहाँ बिजली है नहीं, आपके यहाँ पानी की व्यवस्था है नहीं, साफ सफाई बच्चों से कराई जाती है। टीचरों की स्थिति यह है कि वो अधिकतर अन्य कामों में लगे रहते हैं। बच्चे का पहला प्राथमिक अधिकार शिक्षा होता है। उस शिक्षा के अधिकार से भी गवर्नमेंट उन बच्चों को वंचित रखती है। एक तो स्कूल बंद किए गए, न जाने कितने सरकारी स्कूल बंद किए गए। कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, उससे सरकार को कोई मतलब नहीं। सरकार पता नहीं किस उसमें कौन से निर्णय कैसे क्या ले आती है, ये समझ से परे हो जाता है। कोई भी इनका निर्णय ले लीजिए, सारे निर्णय इनके ऐसे हैं जो ये लगता ही नहीं है कि जनता की भलाई के लिए कर रहे हैं। अरे आप इसी के साथ बच्चों के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर ध्यान दीजिए। भाई स्कूल में स्वच्छ वातावरण तैयार करिए, स्वच्छ माहौल। आज डिजिटल इंडिया है, आपको ऐसे ऐसे
स्कूल आज तैयार हो रहे हैं। जैसे कई हमारे यहाँ आर नगर विधानसभा के अंतर्गत आप आइए, 2-3 स्कूल आपको हम दिखा देते हैं जो विधायक ने तैयार कराए हैं, जो प्राइवेट स्कूलों को मात दे रहे हैं। भाई हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी के विधायक ने ऐसे स्कूल को कानपुर में आर नगर विधानसभा में तैयार किया है कि आप भी कहेंगे हाँ ये स्कूल है। मैं चाहूंगा कि बुनियादी मुद्दे पर है, मैं प्रचार प्रसार किसी का नहीं चाहता। कैसा रवैया आप अपनाना चाह रहे हो? मैं सुभाष द्विवेदी जी, मैं आपका सवाल आगे बढ़ाऊं। आशीष तिवारी जी, ये जो बड़ी बात कही कि सरकार फैसले ले लेती है हड़बड़ी में, उसके बाद इसे फैसला वापस लेना पड़ता है, ये हमने इस विषय में भी देखा और कई विषय में पीछे देखा। मैं चाहूंगा इस पर लेकर पर्टिकुलर जवाब दें। जी दोबारा आप रिपीट करें। मैं आशीष तिवारी जी से मेरा सवाल है, जो आपने पूछा वही मैंने पूछ रहा हूँ। आशीष तिवारी जी। हाँ बिल्कुल, देखिए हमारे समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है उन्होंने कहा कि सरकार जो है वो आनंद फानंद में सारे फैसले लेती है। निश्चित तौर पर आनंद फानंद में नहीं, ये सरकार जो है वो सोच समझ के फैसले लेती है। आनंद फानंद में हो सकता है कि आपको लगता हो, लेकिन हाँ समाजवादी पार्टी भविष्य में जो फैसले लेने, जब कभी इनकी यूपी में सरकार आएगी उसके लिए ये अभी से फैसले लिए बैठे हैं। खैर ये तो बहुत दूरदर्शिता के फैसले लेते हैं, इनको पता है कि इनकी जब सरकार आएगी तो इनको क्या क्या फैसले लेने, ये अभी से फैसले लेकर बैठ गए। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, इन्होंने जितनी बातें टीवी पर बोली सब झूठ है, और मुझे लग रहा है कि कुलदीप मलिक साहब जो यहाँ पर बैठे वो इस बात को बताएंगे कि जो इन्होंने स्कूल के शिक्षकों के बारे में बोला है कि नहीं वो शिक्षा अच्छी नहीं दे रहे हैं, वहां शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि एज ए शिक्षक नेता ये बोलेंगे कि वहां पर गलत चीज को मैंने ये नहीं कहा शिक्षक सही शिक्षा नहीं दे रहा है, ये चीज आप गलत बोल रहे हैं। आप पूरी चीज सुन लीजिए, माहौल नहीं है ऐसा, शौचालय नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ मैं भाग नहीं रहा, मैं आपसे कह रहा हूँ आप करिए ना, उससे बात करिए, उससे बात करिए ना। शिक्षकों की कमी है, ये आशीष तिवारी जी नहीं, इसको लेकर क्या कहें? नहीं मैं आता हूँ सुभाष जी आपके पास। आशीष तिवारी जी, ये जो बात आई कि स्कूलों में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? मैं पहले भी कह चुका हूँ, आप शिक्षकों के ऊपर किसी भी तरीके का आरोप नहीं लगा सकते। मैं शिक्षकों पर कोई भी आरोप बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि मैं स्वयं शिक्षकों के घर से आता हूँ, इसलिए मैं शिक्षकों के ऊपर कोई भी आरोप नहीं ठीक है। नहीं सुभाष द्विवेदी जी एक मिनट रुक जाए। सुभाष द्विवेदी जी, आशीष तिवारी एक मिनट, आशीष तिवारी सुभाष द्विवेदी जी, आलोक त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये जो मोटे तौर पे कुछ बातें निकलकर सामने आई जिसमें शिक्षक संघ के नेता कह रहे हैं कि भाई शिक्षकों की कमी है, इसको लेकर कोई सोचता नहीं है। एक बात दर्शक ने कही, उन्होंने कहा कि भाई ये जो नियम है ये तमाम विभागों पर भी होनी चाहिए बराबर। अगर आप इसको ऑनलाइन अटेंडेंस प्रक्रिया करें तो सबको होनी चाहिए, उसमें शिक्षकों को ही ज्यादा जिसे कह सकते हैं कि क्यों सरकार सोच रही है कि वो काम नहीं करते। ठीक है, मैं आशीष तिवारी जी में आता हूँ। सुभाष द्विवेदी जी एक मिनट रुक जाए, मैं चाहूंगा आलोक जी अपनी बात को रखें। आलोक जी मेरे सवाल पर जवाब दे, मैं चाहूंगा आलोक जी। अपनी पार्टी का प्रश्न रखें। हाँ ठीक, मैं आता हूँ जवाब लेने की। आलोक जी बोले ठीक है। सुभाष द्विवेदी जी, सुभाष 1 to 1 मत करिए, मैं आऊंगा आपके पास, प्लीज सभी लोग रुक जाए। आलोक त्रिपाठी जी बोले, आपका टाइम। आलोक त्रिपाठी जी बोले। आलोक त्रिपाठी जी अभी जो आशीष जी शिक्षकों को ज्ञान दे रहे थे, नहीं सुभाष द्विवेदी जी एक मिनट रुक जाए। आलोक त्रिपाठी जी आपका टाइम, बोलिए आलोक त्रिपाठी जी। नहीं हाँ अनम्यूट, सभी को म्यूट कर लीजिए, सब म्यूट है। देखिए आवाज नहीं जा रही, देखिए आवाज किसी की नहीं जा रही। मैं आपसे पहले कह दूं, आशीष एक मिनट रुक जाए। सुभाष, आलोक त्रिपाठी जी आप बोले। आलोक त्रिपाठी जी बोलिए। देखिए ऑनलाइन मामला है और चीजें मुद्दे अलग हैं, उन मुद्दों पे भी राजनीति होनी चाहिए, लेकिन अभी जो डिबेट हो रही है वो ऑनलाइन को लेकर के हो रही है। मैंने फिर वही
हूं कि ऑनलाइन से उन्हीं को दिक्कत होगी जो 100-150 किलोमीटर से डेली अप डाउन करते हैं, तो वो उनके साथ समस्या जरूर आएगी। लोग जो वहां स्थानीय रहते हैं उनको शायद उतनी दिक्कत नहीं आएगी। ये एक बड़ा सवाल है। और चूंकि जो इनको जिस स्कूलों में ड्यूटी लगी हुई है वो सड़क से ग्रामीण क्षेत्र, अगर हम राजधानी छोड़ दें तो जो सीतापुर है, लखीमपुर है, हरदोई है, आसपास के जो जिले हम देख लीजिए, वहां जो लखनऊ से डेली अप डाउन करते हैं, आप सुबह देखिए, मैं तो देखता हूँ कई बार बसों में भीड़ लगी रहती है शिक्षकों की, तो उनके साथ ये समस्या आएगी और वो ही इसका विरोध करेंगे कि आखिर, और उसके साथ वो तर्क और रखेंगे, चाहे वो अन्य विभागों में ऑनलाइन का मामला हो, चाहे उनकी अन्य मांगे का मामला हो। लेकिन ऑनलाइन व्यवस्था सभी जगह है, जैसा कि सभी ऑफिसों में होता है, सबको अपनी अटेंडेंस लगानी पड़ती है। वो बात अलग है कि कुलदीप जी का कि जो है आप सिर्फ शिक्षकों पे ही क्यों ऑनलाइन की व्यवस्था कर रहे हैं। ठीक बात है कि आप और विभागों में भी ऑनलाइन की व्यवस्था करिए, और शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ेगा, स्कूल में बच्चों की शिक्षा कैसे होगी, आपको उस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर उस पे ध्यान दे देंगे तो मुझे लगता है जितनी तेजी से प्राइवेट स्कूल बढ़ते जा रहे हैं, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, उसमें शायद गिरावट आएगी। और यही कारण है कि लोग आज प्राइवेट स्कूलों की तरफ जा रहे हैं, सरकारी स्कूलों से लोगों का मोह छूट रहा है। तो इस अगर ऑनलाइन शिक्षा अटेंडेंस के साथ साथ मुझे लगता है कि इनको उस जिले के अधिकारियों को भी अनिवार्य कर देना चाहिए कि उनके बच्चे भी वहीं पढ़ें, तब तो मुझे लगता है शिक्षा का स्तर बिगड़ेगा। क्योंकि जिन जिले के डीएम को, सीडीओ को, जो भी जो है, उनको भी समय पे आना पड़ेगा ऑनलाइन चेक करने के लिए, वो खुद नहीं आते हैं। आप कभी कभी विभागों में आप जाके देखिए, कलेक्ट्रेट में जाके देखिए, तो अधिकारी खुद नहीं बैठे होते हैं पे। कई बार मुख्यमंत्री को कहना पड़ा कि आप इतने से 10 बजे अपने ऑफिस में बैठेंगे, जनता की समस्याएं सुनेंगे, तो उनके लिए भी चीजें व्यवस्था करनी पड़ेगी। देखिए, आप किसी एक, जो जी कह रहे हैं कि आप, उनकी अपना दर्द है कि आप शिक्षकों पे ही सब चीजें थोप रहे हैं, आप और लोगों पे भी थोपिए, और लोगों को भी अनिवार्य करिए, अधिकारियों को भी करिए, डीआईएस को भी अनिवार्य करिए कि वो भी करे। आलोक जी बहुत बढ़िया। अपर्णा दुबे जी, ये जो बात आलोक जी ने कही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगी कि भाई अटेंडेंस के अलावा भी बहुत कुछ है कि प्राथमिक विद्यालयों की तस्वीर बदलने के लिए बहुत बड़े पेपर कदम उठाने की जरूरत है, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्या कहेंगी अपर्णा यादव जी इस पे? जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगी, मैंने पहले भी बोला कि ऐसा मुद्दा है जो हमारे भविष्य को बनाता है। हमारे भविष्य के आने वाले जो चाहे नेता होंगे, चाहे अभिनेता होंगे, चाहे अधिकारी होंगे, जो होंगे वो बच्चे ही होंगे कहीं ना कहीं। तो शिक्षक सबसे पहले शिक्षा पे ध्यान दें, अपनी जिम्मेदारियों को जब पहले समझेंगे तब आप अधिकारों की बात कर पाएंगे। पहले अपने आप कर्तव्यों को निभाइए। आप समाज में रहते अपने कर्तव्यों के प्रति आप दृढ़ नहीं है और आप सिर्फ अधिकारों की बात करते हैं। अभी बोला कि प्राइवेट स्कूलों में भेजा है, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी को ना निभाए। वो कह रहे हैं कि नियुक्तियां टीचरों की बहुत कम है, एक टीचर है कई जगहों पर, जर्जर स्थिति है कई जगहों पर। धीरे-धीरे सरकार ध्यान दे रही है और ये इन बातों पे आपको बातें रखनी चाहिए, मुद्दे उठाने चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जो इस समय हम बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन अटेंडेंस की, इसमें कहीं भी किसी भी तरह की कोई बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है और हर डिपार्टमेंट में होना चाहिए, ये बात भी ठीक है। और लेकिन हर डिपार्टमेंट का एक कार्य, अपनी जिम्मेदारी सबकी अलग अलग है। और शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण, जैसा शिक्षा और स्वास्थ्य की बात हुई, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं हमारे देश के या किसी भी जगह के, और इन पे विशेष तौर पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और शिक्षा ऐसा चीज है, जैसे आप के भ्रष्टाचार, आप बच्चों को अगर शिक्षित सही करेंगे तो आगे जाके वो भ्रष्टाचार से अपने आप ही मुक्त होंगे। लेकिन शिक्षा ही स्तर इतना दिन पे दिन गिरता जा रहा है। आप मानती है अपर्णा दुबे जी, आप मानती है कि मौजूदा वक्त में प्राथमिक विद्यालयों की बात करी जाए, लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में डालते नहीं, भेजते हैं? क्यों नहीं भेजते हैं, इसके बारे में भी आप बखूबी जानती होंगी। बिल्कुल, मैं एक अधिकारी नहीं पढ़ा सकता, ये अधिकारी भी बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम में बच्चों को भेज रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? देखा होगा कि जैसे अभी शिक्षक हैं, ये किस तरह से बात कर रहे हैं। शिक्षक एक हमारे गुरु परंपरा रही है। गुरु पहले एक कुछ भी नहीं लेता था, जो शिष्य देता था वो उसकी दक्षिणा होती थी और उसी में वो अपने पूरे तन मन धन पूरी ईमानदारी के साथ बच्चों को शिक्षा देता था। लेकिन आज हम पैसे के मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं, बच्चों की शिक्षा पे हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, उनके गिरते हुए स्तर पे कोई बात नहीं कर रहे हैं। और बात की कि लोग प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल में टीचर पढ़ा रहे हैं, मैं बात खत्म कर लीजिए, और जैसे ही उन्हें सरकारी जॉब मिलती है वो तुरंत प्राइवेट छोड़ के सरकारी में पहुंच जाते हैं, क्योंकि एक अच्छे पैसा मिल रहा है, अच्छी तनख्वाह मिल रही है। लेकिन हम अपने कार्य पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस बारे में कोई नहीं सोच रहा है। काम को लेकर आप चाहे प्राइवेट स्कूल में चले जाइए, अपर्णा दुबे जी, वक्त की थोड़ी वहां पर, हाँ जल्दी से बोलिए, जल्दी से, एक बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, अब कुलदीप जी, ये जो बात काम को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप?
जी देखिए श्रीमान जी, सबसे पहले तो मुझे जो बहन जी की बात से ऐसा लग रहा कि भाई शिक्षकों से इन्हें जो है बहुत ज्यादा नाराजगी है। दूसरी बात, मैं बस 1 मिनट में अपनी बात करूंगा। देश में शिक्षक का मतलब केवल और केवल सरकारी शिक्षक नहीं। अगर हम ऑनलाइन अटेंडेंस की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हम सरकारी शिक्षक के संबंध में बात कर रहे हैं जी। आज देश में 80% शिक्षक प्राइवेट क्षेत्र में चले गए। और प्राइवेट क्षेत्र में जो ये सैलरी की बात कर रहे हैं, प्राइवेट क्षेत्र में आज शिक्षक 55-10 हजार रुपए में काम कर रहा। उत्तर प्रदेश के अंदर आप वित्त विहीन के जितने भी विद्यालय है, ये विद्यालय शिक्षा क्षेत्र में कितना बड़ा जो है योगदान दे रहे, लेकिन इनमें काम करने वाले शिक्षकों की आर्थिक दशा क्या है, क्या सरकार को ये पता नहीं? क्या सरकार के संज्ञान में ये सारी बात नहीं? आज सरकार अगर एक मजदूर की बात करें तो एक मजदूर भी 500 रुपए की दाढ़ी से, यानी कि 500 रुपए का मतलब है अगर एक महीने में एक मजदूर कितने पैसे कमा ले? 15,000। जबकि प्राइवेट में शिक्षक 55-10 हजार रुपए में काम कर रहे। और जो प्रबंधक साथी है जो प्राइवेट क्षेत्र को चला रहे, इन प्रबंधक साथियों की हालत भी इतनी बुरी है। मैं तो 3 कैटेगरी बना रखी, उच्च वर्गीय, मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय। निम्न वर्गीय और मध्यम वर्गीय प्रबंधक तो आज बर्बाद है। तो क्या सरकार को इन प्राइवेट शिक्षकों की दशा का नहीं पता? क्या इन पे सरकार को जो है सुधनी लेनी चाहिए? जो प्राइवेट क्षेत्र में प्रबंधक जो सरकार का ही काम कर रहे हैं, कम शब्दों में बात रखिए, मैं फाइनल कमेंट ले लूं। आशीष तिवारी जी, ठीक है, बात आ गई आपकी कुलदीप मलिक जी? ठीक, अनम्यूट करें जल्दी से, अपनी बात को रख लें। आपकी आवाज नहीं आ रही कुलदीप जी। ठीक है, आशीष तिवारी जी, फाइनल कमेंट इस पर। हाँ, देखिए अभी कुलदीप जी ने बहुत अच्छी बात करी। इन्होंने कहा कि 80% तो प्राइवेट संस्थानों में शिक्षक पढ़ा रहे हैं, और मैं इनको ये बता दूं कि प्राइवेट हर संस्थान में ऑनलाइन जो है वो अटेंडेंस लगती है। आपको ये पता होगा, जो 5,000 रुपया कमा रहा है शिक्षक, जो 10,000 रुपया कमा रहा है, वो भी अपनी अटेंडेंस लगा रहा है। और आपको तो क्या ये भगवान की दया से छप्पर फाड़ के मिलता है। बड़े परेशान हो रहे हैं कि 5,000 रुपए में शिक्षक काम कर रहा। मैं वही कह रहा हूँ, ये दूसरी समस्या है। देखिए आपके लिए और आपकी सरकार के लिए बड़े शर्म की बात है कि आप इस तरीके के स्टेटमेंट टीवी चैनल की डिबेट में दे रहे। सुन लीजिए, बात आ लीजिए मेरी बात। नहीं, फायदा क्यों मैं नहीं है? ये कह रहा हूँ, फायदा क्यों नहीं है? शिक्षक समाज का राष्ट्रीय निर्माता है। आप क्या बात कर रहे हैं श्रीमान जी? अरे साहब, आप शिक्षक हैं, समाज का दर्पण है। आप अगर ऐसे बात के ऊपर बात करेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? प्राइवेट स्कूलों में 12th अब पास रुक और जाइए, सुनिए। ग्रेजुएशन लोग ही पढ़ा रहे हैं। आपको पता है 5,000 रुपए हो चाहे 10,000 रुपए हो, लेकिन वो ऑनलाइन अटेंडेंस लगा रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, आज यहाँ पर डिबेट ये नहीं है कि 5,000 रुपया है। वो ये भी कह रहे हैं, वो ये भी मोटे तौर पे आशीष तिवारी जी है, जो तमाम विभाग है वहां पर ऑनलाइन अटेंडेंस क्यों नहीं? एक अधिकारी की ऑनलाइन अटेंडेंस क्यों नहीं? ये भी विषय है। लेकिन आप 50,000 रुपया जो पा रहे हैं, जो 70,000 रुपए पा रहे हैं, उनके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ये समस्या है यहाँ पर कि आप अपनी जिम्मेदारी से क्यों भागना चाह रहे हैं। और आप बताते हैं हम तो शिक्षक तो समाज का दर्पण है। बिल्कुल दर्पण है, इसलिए दर्पण को हमेशा साफ होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए। नहीं, वो एक बात और कह रहे हैं जो नहीं, आशीष तिवारी जी वो कह रहे हैं भाई जो ऊपर जो अधिकारी बैठे हुए उनकी भी तो ऑनलाइन हाजिरी होनी चाहिए ना, उन पर क्यों नहीं ध्यान है आपका? अरे सर, ये मैं क्या कह रहा हूँ, ये विषय जो है, ये विषय देखिए होना चाहिए, सबको नहीं होना चाहिए। ये अलग की बात करी, भ्रष्टाचार पे क्यों नहीं बोल रहे? भ्रष्टाचार वक्त की कमी है फिलहाल, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आशीष तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक पांडे जी, सुभाष द्विवेदी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आलोक त्रिपाठी जी बहुत बहुत शुक्रिया, कुलदीप मलिक जी बहुत बहुत शुक्रिया, अपर्णा दुबे जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर एक बार फिर ऑनलाइन हाजिरी शुरू होने वाली है, जिसको लेकर मंथन चिंतन करके कई अमेंडमेंट किए गए हैं। लेकिन अभी भी ये जो तमाम जिसे कह सकते हैं कि शिक्षक हैं, उन्हें रास नहीं आ रहा, उन्हें नहीं भा रहा। उनका कहना है कि बुनियादी ज़रूरत को पहले दुरुस्त करिए, उसके बाद ये नई चीज़ लागू करिए। इन सब के बीच देखना फिलहाल ये होने वाला है कि सरकार व शिक्षक के बीच में क्या कोई हल, कोई रास्ता निकल पाएगा, क्या ये आदेश लागू हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल जनहित में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश